हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 7 भूगोल चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है वायु। तो हम लोग इस चैप्टर के अभ्यास के प्रश्नों का उत्तर आज के इस वीडियो में करेंगे। अभी से पहले चैप्टर 1 से 3 तक हमने करा दिया है, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, जहां से जाकर के आप चैप्टर 1 से 3 तक के सभी प्रश्नों का उत्तर देख सकते हैं। यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहेगा। तो चलिए, आपके सामने जो क्वेश्चन आता है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन कहा गया है निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसमें क क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल क्या है। तो देखिए, वायुमंडल को समझने के लिए आप पृथ्वी पे चीजों को समझते होंगे कि आपकी पृथ्वी है और इस पृथ्वी के चारों तरफ जो भी हवा पाई जाती है, एक हवा की घनी क्षेत्र पाई जाती है, इसको क्या नाम दिया जाता है? इसी को नाम दिया जाता है वायुमंडल। तो हम इसका उत्तर कैसे लिखेंगे कि पृथ्वी के चारों ओर वायु से घिरी घनी चादर को वायुमंडल कहते हैं। आप समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि वायुमंडल का अधिकतर भाग किन दो गैसों से बना है। तो आइए इस प्रश्न का भी उत्तर जानते हैं। उत्तर में हमने लिखा है कि वायुमंडल का अधिकतर भाग नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन इन दो गैसों से बना होता है। अगला क्वेश्चन आता है ग नंबर, जिसमें कहा गया है कि वायुमंडल में कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव पैदा करती है। तो इसका उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिल सकता है CO2। ध्यान रखना है कौन सा गैस मिल सकता है, CO2। CO2 को भी हम यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ही बोलते हैं, जो एक हरित गृह प्रभाव पैदा करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि मौसम किसे कहते हैं। तो देखिए, मौसम के बारे में हमने लिखा है कि मौसम किसी भी स्थान की वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति में बदलाव ही मौसम कहलाता है। जैसे वर्षा होगी, धूप निकलेगा, दिन साफ होगी, ये सभी मौसम के अनुकूल होता है। जैसे हम बोलते हैं कि आज मौसम बहुत सुहावना है, हवा चल रही है, धूप थोड़ा कम है। तो ये सब क्या बताने की कोशिश की जाती है कि ये मौसम है। ठीक है, क्या है? मौसम है। तो वही चीज हमने लिखा है कि ये प्रतिदिन का घंटे दिन प्रतिदिन की स्थिति जो बतलाता है, वही क्या कहा जाता है? मौसम कहलाता है। ठीक है, तो आप मौसम को अच्छे से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन आता है जिसमें कहा गया कि वर्षा के 3 प्रकार लिखें। तो आइए वर्षा के 3 प्रकार को लिखते हैं। उत्तर में हमने लिखा है कि वर्षा के 3 प्रकार निम्नलिखित हैं, जिसमें आप देखेंगे संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा एवं चक्रवाती वर्षा। ये आपके वर्षा के 3 प्रकार है जो आपके बुक में दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि वायु दाब क्या है। तो देखिए, हमने उत्तर में लिखा है कि पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। ठीक है, क्या कहा जाएगा? तो ये वायु के भार द्वारा जो भी दाब लगाया जाएगा, जो भी प्रेशर लगाया जाएगा, उसी को वायु दाब के नाम से जाना जाता है। अगर इसका हम मापने की बात करें तो इसे हम बैरोमीटर द्वारा मापते हैं। इसके द्वारा मापते हैं, बैरोमीटर के द्वारा हम वायु दाब को मापते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आता है सही उत्तर के सामने चिन्ह लगाने वाला। तो आइए हम लोग यहाँ पे सही उत्तर के सामने चिन्ह लगाते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। यानी सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट किरण है, जो अवरक्त किरणें हैं, उससे हमें बचाती है। क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है या ओजोन है? तो इसका राइट आंसर कौन सा बन जाएगा? ओजोन। अगला क्वेश्चन कहा है कि वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी है। आपके सामने ऑप्शन है, बताना कि वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी है। क्या क्षोभमंडल है, वायुमंडल है या मध्यमंडल है? तो देखिए, वायुमंडल की सबसे जो महत्वपूर्ण परत है उसका नाम दिया जाता है क्षोभमंडल। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? क्षोभमंडल। क्वेश्चन में कहा गया है कि वायुमंडल की निम्न परतों में कौन सी बादल विहीन है। बादल विहीन कहने का मतलब उसमें बादल नहीं होता है, वो कौन सा मंडल है? क्या वो क्षोभ मंडल है, क्या वो समताप मंडल है या मध्य मंडल है? तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा?
जो बादल विहीन मंडल है उसका नाम है समताप मंडल। कौन सा? समताप मंडल। तो यहाँ पे समताप मंडल को सही करेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है कि वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तब वायु दाब घट बढ़ता है, घटता है या समान रहता है। तो देखिए जैसे जैसे आप वायुमंडल के ऊपर जाएंगे यानी ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो वहां पे वायु दाब घटता जाएगा, यानी कि वहां पे वायु दाब कम होते चला जाएगा। तो इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा बनेगा? ऑप्शन 2 यानी घटता है। क्वेश्चन में कहा गया है, चरण हालांकि ये अंग क्वेश्चन होना चाहिए था, कि जब वृष्टि तरल रूप में, वृष्टि का मतलब यहाँ पे वृष्टि को आपको समझाया गया, जो पत्थर होता है या जो बर्फ होता है, सिंपली आप समझे बर्फ, ठीक है। जब बर्फ तरल रूप में पृथ्वी पर आती है उससे हम कहते हैं, यानी कि ये बूंद के रूप में आता है, बारिश के रूप में आता है, तो इसको हम वर्षा के नाम देते हैं जब ये जल के रूप में पृथ्वी पर आता है। ये चीजों को आप ध्यान दिए होंगे और इस प्रश्न का राइट आंसर आपको ऐसे कर लेना है। चलिए एक बार हम अच्छे तरीके से आपको सबके आंसर क्लिक करवा देते हैं, ठीक है। ये आपका सही आंसर रहा। अब बढ़ते हम आगे के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, सही मिलान करें सही जोड़े के साथ, ठीक है। जिसमें आपको कहा गया व्यापारिक पवने, यानी व्यापारिक पवने क्या होती है ये आपको मिलाना है। तो ये आपका अस्थाई पवन होता है। कौन सी पवन को हम व्यापारिक पवने कहते हैं? जो अस्थाई पवन होता है। लू क्या होता है? तो लू स्थानीय पवन होता है जो गर्मी के दिनों में, ठीक है, गर्मी के दिनों में देखने को मिलता है स्थानीय पवन, और इसी को नाम दिया जाता है लू। और एक गर्म हवाएं होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये कैसी हवाएं होती है? तो ये गर्म हवाएं होती है। मानसून, मानसून कौन सी होगी? तो ये आपकी मौसमी पवनें होंगी, यानी जो मौसम के अनुकूल पवन बहेंगी, चाहे वो शीत ऋतु में हो, चाहे वो वर्षा ऋतु में हो, चाहे वो ग्रीष्म ऋतु में हो। तो ऐसे जो पवनें बहती हैं, ऐसे जो हवाएं बहती हैं, ऐसे पवनों को हम मानसून पवन कहते हैं, ठीक है। और लास्ट में आता है पवन। पवन क्या होता है? तो ये क्षैतिज गति से क्या करती है? चलती रहती है। तो ऐसे जो हवा होंगी इसी को हम नाम देंगे पवन। तो पवन की क्षैतिज गति पवन कहलाती है, ठीक है। तो ये चीजों को आपने यहाँ पे मिला लिया। अब आता है कारण बताने वाले क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे हम कारण बताएंगे कि क्या कारण है। आर्द्र दिन में गीले कपड़े सूखने में अधिक समय लेते हैं। आर्द्र दिन कहने का मतलब जब धूप में या जब हम कहें वायुमंडल में वाष्प की मात्रा बढ़ जाए। किसकी मात्रा? वाष्प की मात्रा बढ़ जाए, जिसको हम लोग भाप भी बोलते हैं। तो जब ये भाप की मात्रा बढ़ जाए उस समय जब आपके पास गीला कपड़ा रहेगा, भीगा हुआ कपड़ा रहेगा, तो इसको जब आप सुखाएंगे तो बहुत ज्यादा समय लेगा गर्मी के दिनों के अपेक्षा। कब? गर्मी के दिनों की अपेक्षा। तो ऐसा क्यों होता है? इस क्वेश्चन में आपको यही समझाना है। तो देखिए उत्तर में हमने लिखा है कि जब वायु में जल वाष्प की मात्रा अधिक होती है तो उससे हम आर्द्र दिन कहते हैं। और जब हम इन दिनों में गीले कपड़े सूखने के लिए डालते हैं तो गीले कपड़े का पानी का वाष्पीकरण अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है, जिसके कारण ये गीले कपड़े सूखने में अधिक समय लेते हैं। चलिए कुछ और भी इसके फैक्ट समझाते हैं। जैसे आपका एक कपड़ा है, ठीक है, आप इस कपड़े को क्या किए? सूखने के लिए डाल दिए। एक कपड़ा पहले से क्या था? गीला था। क्या था? पहले से ये गीला था। और इस गीले होने के कारण इसमें पानी की मात्रा क्या थी? अधिक थी। लेकिन जब बाहर के मौसम की बात करें तो बाहर के मौसम में आपको वाष्प ज्यादा देखने को मिला, यानी ऐसे दिन आर्द्र दिन कहलाते हैं जब हवा में ठंडापन ज्यादा हो या उसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो। तो इस कंडीशन से क्या होगा? जो इसके कपड़े में पानी पहले से था वो वाष्पीकृत नहीं हो पाएगा, यानी पानी को सोखने की क्षमता प्रबल नहीं हो पाएगी। इस वजह से ये जो कपड़ा है सूखने में उसे बहुत ज्यादा समय लग जाता है, ठीक है। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर इस तरीके से लिख लेना था। अगला क्वेश्चन आता है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर आतपन की मात्रा घटती जाती है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये जो आतपन है ये किसके बारे में कहा गया है? तो आतपन आपका सूर्य ताप होता है, यानी सूर्य की जो गर्मी होती है, गर्माहट होती है,
उसी को नाम दिया गया है आतपन। तो जैसे ही हम भूमध्य रेखा जाते हैं, देखिए हम यहाँ पे उत्तर पहले समझा दें। उत्तर में देखिए हमने कैसे लिखा है, वैसे आपको लिखना है कि भूमध्य रेखा पर सालों भर सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है। जैसे कहने का मतलब ये आपकी भूमध्य रेखा है और ये आपका सूर्य है, ठीक है, ये क्या है आपका सूर्य है। तो यहां से सूर्य का किरणें क्या पड़ेगी, सीधा पड़ेगी। लेकिन जैसे ही आप भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, तो ये सूर्य की किरणें क्या होती जाती हैं, तिरछी होती जाती हैं। यानी कि ये सूर्य की किरणें एकदम पतली होती जाती हैं, जिसके कारण हम कहेंगे कि ध्रुव पर आत्मन की जो मात्रा है या आत्मन की जो मात्राएं है, आत्मन की जो मात्रा है वो घटती जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन। आगे के क्वेश्चन में कहा है आओ खेलें, दिए गए चार्ट की मदद से वर्ग पहेली समस्या को हल करें। और ये भी आपको बताया गया है कि जो वर्ग पहेली है उसका उत्तर अंग्रेजी में देना है। जैसे हम यहाँ पे कुछ चीजों को लिखे हैं जो आप ध्यान से देखेंगे। ये आपको ऊपर से नीचे की तरफ लिखना है, जो भी एक खड़ा लाइन है उसमें ही सिर्फ आपको लिखना है। जैसे फर्स्ट में कहा गया है जल वाष्प की वायु में मात्रा, जल वाष्प की वायु में मात्रा। तो आप यहाँ एक नंबर को ढूंढेंगे, एक नंबर आपके सामने यहाँ पे आया, जिसको यहाँ पे आप देखेंगे कि एक खड़ा लाइन है और इसमें आपको बताना है कि जल वाष्प की वायु में जो मात्रा होता है उसको हम एक नाम देते हैं आर्द्रता, और आर्द्रता को इंग्लिश में कहा जाता है ह्यूमिडिटी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे HUMIDITY ह्यूमिडिटी, और इस तरीके से आप भर लेंगे ह्यूमिडिटी। सेकंड में कहा गया है कि वायुमंडल में धूल कण के चारों ओर जल वाष्प का संघनन, यानी जैसे कहने का मतलब ये आपका वायुमंडल है और इसके चारों तरफ जो धूल कण है, इसके जल वाष्प के साथ जब संघनन किया जाता है, ठंडा किया जाता है, तब बादल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, बादल का। और बादल को इंग्लिश में बोलते हैं क्लाउड। क्या बोलते हैं, क्लाउड। हम यहाँ पे क्लाउड भर लेंगे। फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है कि उत्तर भारत में ग्रीष्म ऋतु में बहने वाली जो स्थानीय पवन है उसका एक उदाहरण दे। तो जो ग्रीष्म काल में उत्तर भारत में बहने वाले स्थानीय पवन है उसका नाम दिया जाता है लू, यानी लहर। तो हम लू को यहाँ पे लिख लेंगे थर्ड में LOO लू। फिर उसके बाद 4 नंबर में कहा गया है कि वायुमंडल में छोटे अंतराल के लिए बदलाव। तो वायुमंडल में छोटे अंतराल के लिए बदलाव क्या कहलाता है, ये मौसम कहलाता है, जो आप यहाँ पे देख पाएंगे मौसम, और मौसम को इंग्लिश में कहा जाता है वेदर। तो हम यहाँ पे वेदर भर लेंगे। फिर उसी तरीके से अब 5 नंबर पे आते हैं। 5 में कहा गया है कि वर्षण का तरल रूप, यानी वर्षण का तरल रूप जिसको हम वर्षा कहते हैं, तो ये आपको 5 नंबर में भरना है। 5 नंबर कहाँ है, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे ये आपका 5 नंबर रहा, और 5 नंबर में आपको भरना है तो रेन भरा जाएगा RAIN वर्षा। फिर उसके बाद 7 नंबर में भरना है कि पृथ्वी के चारों ओर वायु की चादर। तो देखिए पृथ्वी के चारों ओर वायु का चादर को क्या नाम दिया जाता है, वायुमंडल। और यहाँ पे देखिए आप देख पाएंगे एटमोस्फेयर इसको इंग्लिश में कहा जाता है, जो हमने यहाँ पे भर रखा है एटमोस्फेयर। ठीक है, फिर उसके बाद आता है 9 नंबर, जिसमें कहा गया है कि वायु दाब मापने का जो यंत्र है उसका क्या नाम है। तो वायु दाब मापने का जो यंत्र है उसको 7 नंबर में भरना है, सॉरी 7 नंबर है 9 नंबर में भरना है, और इसका नाम दिया जाता है बैरोमीटर। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे बैरोमीटर, ये रहा आपका, ठीक है, ये रहा आपका बैरोमीटर, और यहाँ आपको ऐसे भर लेना है। फिर उसके बाद सूर्य से आने वाली किरण। तो सूर्य से आने वाली जो किरण है, नहीं सॉरी, सूर्य से आने वाली ऊर्जा की बात किया गया है। तो सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा है उसको आतपन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आतपन, या इसको एक और नाम दिया जाता है सूर्य ताप। ठीक है, तो यहाँ पे सूर्य ताप कौन सा हो जाएगा, तो आप देखेंगे INSO, यानी इंसोलेशन। क्या इसको बोलेंगे, इंसोलेशन, ध्यान रखना है, इंसोलेशन इसको बोलेंगे इंग्लिश में, और हिंदी में आतपन कहा जाता है। फिर उसके बाद 13 में आता है 13 नंबर में, जिसमें कहा गया है
कि शीत में दृश्यता को कम करता है, यानी शीत ऋतु में आप देखेंगे जो देखने की क्षमता है उसको कम करता है। तो उसको कम करने की जो क्षमता कहलाता है वो आपका फॉग होता है। फॉग का मतलब होता है कोहरा या कुहासा, जो आप शीत ऋतु में देखेंगे कोहरा या कुहासा को। उसके बाद 17 क्वेश्चन यानी 17 नंबर में कहा गया है जब सूर्य हमारे सिर के ऊपर होता है तो वह समय कहलाएगा। तो देखिए 17 नंबर को हम आगे बताए हैं, ऐसे आप लिख लेंगे NOON नून। ठीक है, हमने यहाँ पे देखिए लिख करके बता रखा है जो रेड कलर में है NOON नून। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं आगे। जो अगला पहेली है जिसमें हम बाएं से दाएं चलेंगे। बाएं से दाएं कहने का मतलब हम लोग इधर से चलना कोशिश शुरू करेंगे और इधर पे आके समाप्त करेंगे। जिसमें 6 नंबर में आपको भरना है कि एक भारतीय पेड़ जो 24 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए असाधारण गुण को रखता है, यानी 24 आवर वो ऑक्सीजन देता है, तो उसका एक नाम है। नाम कौन सा है? पीपल। तो हमने यहाँ पे देखिए भर रखा है पीपल, आपको भी भर रखना है, भर मतलब भर लेना है पीपल को। ठीक है, तो देख पाएंगे आप पीपल। ये 6 नंबर आपका रहा। फिर उसके बाद 8 नंबर में कहा गया है कि वायुमंडल में मौजूद एक गैस जो केवल 0.03% है, वो कौन सा है? तो उसका नाम दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको शॉर्ट में CO2 भी कहा जाता है। और ये आपको 8 नंबर में यहाँ से भर लेना है। फिर उसके बाद 11 नंबर में भरना है कि वायुमंडल की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं। तो आप 11 नंबर यहाँ पे देखेंगे और इसमें आपको भरना है, इसका नाम दिया जाता है एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर जिसका हिंदी मतलब होता है बाह्यमंडल। फिर उसके बाद 12 नंबर में कहा गया है बहुत सारे गैसों का मिश्रण। तो बहुत सारे गैसों का मिश्रण कहा जाता है हवा को, जो आपको यहाँ पे 13 नंबर में भरना था एयर, हवा। 13 नंबर में नहीं, 12 नंबर में भरना था, 12 नंबर में। फिर उसके बाद 14 यानी 14 नंबर में कहा गया है कि जीवित रखने वाली गैस कौन सी है। तो जीवित रखने वाली जो गैस है वो आपका ऑक्सीजन है, OXYGEN। आप यहाँ पे भर लेंगे ऑक्सीजन। ठीक है, ये आपका ऑक्सीजन रहा। फिर उसके बाद कहा गया है गतिशील वायु। गतिशील वायु को नाम दिया जाता है 15 नंबर में विंड। क्या दिया नाम दिया जाता है? विंड, WIND। विंड का मतलब क्या होता है? हवा। बहुत से लोग यहाँ पे WINE कर दिए हैं, लेकिन WINE नहीं होगा मेरे भाई, क्योंकि वाइन मतलब क्या हो जाता है? शराब हो जाता है। तो हम यहाँ पे विंड लिखेंगे WIND। फिर 16 नंबर में कहा गया है कि एक भारतीय पेड़ जिसका औषधीय गुणों के लिए महत्व है। तो औषधीय गुणों के लिए जो महत्व है वो 16 नंबर में नीम का नाम दिया जाता है। किसका? नीम का। फिर 18 नंबर में कहा गया है कि हानिकारक सूर्य किरणों से हमारी रक्षा करने वाली जो गैस है उसका नाम दिया जाता है ओजोन। कौन सा? ओजोन। तो हम यहाँ पे ओजोन को भरेंगे। निम्न दाब वाले क्षेत्र, तो निम्न दाब वाले जो क्षेत्र होते हैं उसको साइक्लोन कहा जाता है इंग्लिश में, और हिंदी में कहा जाता है चक्रवात। तो हम लोग यहाँ पे चक्रवात भर लेंगे, यानी साइक्लोन भर लेंगे। तो आपको ये सारे जो पहेली वाले क्वेश्चन है वो सही तरीके से समझ में आ गए होंगे। और लास्ट क्वेश्चन है जो आपको खुद से करना है। इसमें क्या करना है कि एक सप्ताह का मौसम कैलेंडर बनाना है और उसमें आपको एक सप्ताह में होने वाली परिघटना को बताना है। जैसे मान के चलिए कि धूप वाले दिन क्या होता है, तो ये धूप वाले दिन सूर्य निकलेगा और इसकी लाइट चारों तरफ निकलेगी। वर्षा वाला दिन क्या होगा? ये आपका बादल है और ये बूंद के साथ क्या होगा? वर्षा करेगा। उसी तरीके से आपको बताना है हवा वाला दिन। हवा वाला दिन में क्या होगा? ये आपके कुछ पेड़ होंगे और इससे हवाएं बहेंगी। ठीक है, तो आपको इस तरीके का फिगर यहाँ पे बना लेना है। तो कैसा लगा ये आज का वीडियो, आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा। और यदि चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।